गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। सेमेस्टर 5 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड टफेस्ट पेपर है आपका गेम थ्योरी इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियस मूव गेम। तो सबसे पहले तो बात ये आती है दिमाग में हमारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेम आ जाते हैं बस। तो यहां से गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम DSC डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड टफेस्ट पेपर है आपका गेम थ्योरी, आज मैं उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूं। तो आज जो है मेरा वो ओरिएंटेशन सेशन है, बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पेपर में क्या है, क्या असाइनमेंट सिचुएशन है, क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आपका कितना इंटरनल होगा, कितना एक्सटर्नल आपका होगा, क्या वेटेज है किस यूनिट की, और किस यूनिट में हम गेम थ्योरी पढ़ाएंगे, और कैसे ये गेम थ्योरी का जो मेरा पेपर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बात देख लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है वो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स DSC इकोन 013 उसका कोड नंबर है। सेमेस्टर 5 का ये पेपर है मेरे बच्चों। ये बता दूं थोड़ा सा, ये चेंज वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर लिटिल बिट चेंज होता है तो हम चेंज के हिसाब से इसको पढ़ाएंगे। ये 2024 में जो मीटिंग्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने सिलेबस डिसाइड किया है। सिलेबस डिसाइड करने के लिए जितने भी टीचर्स हैं वो सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डायरेक्ट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बुक है हमारी, 2 मेन टेक्स्ट बुक है, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा मेन है वो ऑसबॉर्न है, एन इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी, इंडियन एडिशन है, बिल्कुल सिंपल है। ये बुक की रीडिंग आपको अपनी जो कॉलेज है उसकी जो फोटोकॉपी शॉप है वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा है वाटसन जे, ठीक है, स्ट्रेटेजी है या एन इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी, 3rd एडिशन है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस के अंदर क्या है, क्या हम डिस्कस करेंगे, क्या हम पढ़ेंगे, कितने टाइम के लिए हम पढ़ेंगे, वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो दिया हुआ है सिलेबस, टॉपिक वाइज रीडिंग लिस्ट एंड लेक्चर आवर्स कितने हमारे लगेंगे। तो यूनिट 1 जो बिल्कुल बेसिक है और सबसे मेन है, एक्चुअली यूनिट नंबर 1 और 2 सबसे मेन है गेम थ्योरी का जो पोर्शन है। अगर यूनिट 1, 2 आपको समझ में आ जाती है तो यूनिट 3, 4, 5 में हम लोग उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला यूनिट है कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली मूव गेम, डोमिनेंस या नैश इक्विलिब्रियम, मिक्स स्ट्रेटेजी, नैश इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें। सबसे पहले हम अगर चलें कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियस मूव गेम, तो सबसे पहले तो बात ये आती है दिमाग में हमारे कि गेम थ्योरी होता क्या है। बिल्कुल, आप ऑब्वियसली गेम थ्योरी में टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो गेम थ्योरी सीधा सीधा एक ऐसा थ्योरी है जो गेम पर बेस्ड है। अब गेम में कभी कभी 2 लोग खेलते हैं, 3 लोग खेलते हैं, 4 लोग खेलते हैं। इन जनरल हम यहाँ पे 2 लोग लेते हैं जो गेम खेलते हैं। अब गेम मतलब कोई मैं गेम नहीं खिला रहा हूं आपको, जो गेम में कुछ प्लेयर्स होते हैं। तो प्लेयर्स यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फर्म हो सकती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, मूवी मेकर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम प्लेयर बोलते हैं जो गेम खेलते हैं। अब जब वो गेम खेलेगा तो कोई ना कोई वो दिमाग लगाएगा, वो स्ट्रेटेजी लगाता है। स्ट्रेटेजी लगाएगा तो वो स्ट्रेटेजी कुछ प्राइस जीतने के लिए स्ट्रेटेजी लगाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो दूसरा प्लेयर भी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लगाएगा। अब एक के सामने दूसरा कोई स्ट्रेटेजी लगाएगा तो एक जीतेगा और दूसरा हारेगा ऑब्वियसली। अब कितना जीतेगा कितना हारेगा ये हम पे ऑफ मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो गेम की हम बात कर रहे थे, गेम थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे तो एकदम नॉर्मल या सिंपल गेम नहीं होते, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के थ्रू हम इन सब चीजों को आपको पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के थ्रू। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियस मूव गेम। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी जो भी स्ट्रेटेजीज है, उनके जो भी पे ऑफ्स बनेंगे। पे ऑफ मतलब अगर एक प्लेयर ये स्ट्रेटेजी चलता है, दूसरा प्लेयर ये स्ट्रेटेजी चलता है, तो पहले प्लेयर को इतना मिलेगा, दूसरे प्लेयर को इतना मिलेगा। दैट इज द पे ऑफ मैट्रिक्स। फुल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि दोनों प्लेयर्स को या जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं सबको
सबकी स्ट्रेटेजी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। वो क्या स्ट्रेटेजी चलेंगे ये नहीं पता है, लेकिन अगर वो ये स्ट्रेटेजी चलेंगे और हम ये चलेंगे तो इतना पे ऑफ बनेगा, ये इंफॉर्मेशन होती है फुल इंफॉर्मेशन गेम। तो हमें पता है कि आप ये स्ट्रेटेजीज चल सकते हैं और हम ये स्ट्रेटेजीज चल सकते हैं, और अगर हम ये चलेंगे आप ये चलेंगे तो इतना रिजल्ट या पे ऑफ बन के आएगा, इतना हमें मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। दिस इज द फुल इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेम। साइमल्टेनियस मूव गेम का मतलब होता है कि दोनों प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी एक साथ चलेंगे। दो टाइप के गेम होते हैं, सीक्वेंशियल गेम और ये वाला सबसे पहले वाला साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस में मतलब एक प्लेयर ने अपना स्ट्रेटेजी चला, दूसरा भी साथ में ही स्ट्रेटेजी चलेगा, तो एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होगी कि किसने क्या चला है। जो सीक्वेंशियल गेम होते हैं उनमें जानकारी होती है, पहले एक चलता है, फिर दूसरा उसको ऑब्जर्व करता है, तब वो दूसरे में चलता है, फिर दूसरा उसको ऑब्जर्व करता है, तब चलता है। तो दो टाइप के गेम होते हैं, एक तो फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक नॉन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक साइमल्टेनियस मूव गेम और एक सीक्वेंशियल गेम। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो पहले सिंपल होता है कि हमें सारी बातों के बारे में जानकारी है, और साइमल्टेनियस मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। फिर आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि कभी कभी किसी प्लेयर के पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है कि वो हमेशा विन विन सिचुएशन में ही रहेगा। आप चाहे मतलब दूसरा प्लेयर चाहे कुछ भी चले तो दैट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी, कि भाई मैं तो ये अगर चल दिया मैंने तो आप चाहे कुछ भी चले मैं बेनिफिट में ही रहूंगा। फिर आता है नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द गेम। उसका मतलब है कि जब गेम खत्म होगा तो जितने भी प्लेयर्स होंगे वो सारे के सारे बेटर ऑफ सिचुएशन में होंगे। मतलब मैंने अपना बेटर ऑफ चला, उसने बेटर ऑफ चला, उसने भी बेटर ऑफ चला, और जो रिजल्ट आया हम लोगों को सबको बेटर ऑफ मिला, दैट इज कॉल्ड द नैश इक्विलिब्रियम। बेटर ऑफ का मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे सबसे ज्यादा मिला, बेटर ऑफ का मतलब है कि भाई इस सिचुएशन में जो मुझे मिला ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था। नाउ दैट पोजीशन इज कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इक्विलिब्रियम डिफाइन किया था। फिर आता है मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कभी कभी जो हम स्ट्रेटेजी चलते हैं वो एक्चुअली में नहीं चलते, उसके चलने के कुछ चांसेस, कुछ प्रोबेबिलिटी हमें डिफाइन की जाती हैं। तो अगर हम उसको कोई विद रेस्पेक्ट टू सम प्रोबेबिलिटी सिनेरियो डिस्कस करते हैं तो जो स्ट्रेटेजी हमारी होगी दैट इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था यूनिट 1। अब यूनिट 2 पे अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिव फॉर्म गेम, जिसको हम सीक्वेंशियल की कैटेगरी में रखेंगे। तो सीक्वेंशियल की कैटेगरी में कुछ ट्री फॉर्मेट बनता है। ट्री फॉर्मेट बनता है मतलब एक प्लेयर होगा जो अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेगा कि मैं ये स्ट्रेटेजी चल सकता हूं, मैं ये स्ट्रेटेजी, मैं ये स्ट्रेटेजी। फिर जो प्लेयर 2 है वो अपनी स्ट्रेटेजी उनके नीचे लगाएगा कि आप अगर ये चलते हो तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा चलोगे तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा चलोगे तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर से प्लेयर नंबर 1 है, उसका बारी आएगा कि मैं अगर ये चलता हूं, आप अगर ये चलते हैं तो मैं यहां पे पर कुछ तीसरा चलूंगा। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल गेम्स, है ना। इसको हम सब गेम परफेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि सब गेम मतलब बार बार एक पूरे गेम में से कुछ ट्री की कुछ ब्रांचेज निकलती रहती हैं, और तब हम लास्ट में जाके जो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि हम क्या जो आउटकम होगा वो क्या बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमने जो गेम है उसको एक्सटेंसिव कर दिया, एक्सटेंडेड कर दिया। ठीक है बेटा। फिर क्या आता है टॉपिक फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल है, इसमें हम जितना भी हमने ऊपर आपको पढ़ाया उसका इंडस्ट्री के अंदर, फर्म्स के अंदर क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो यहां पर प्लेयर्स होंगे, एक्चुअली वो प्लेयर्स कोई इंसान नहीं होंगे, वो दो फर्म होंगी। एक फर्म कुछ स्ट्रेटेजी करेगी तो दूसरी फर्म उसके अकॉर्डिंग चलेगी। इसको हम प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन कोर्स भी कहते हैं। मतलब ये जैसे होता ना कि आप कोई टेंडर लेने जाते हैं, तो टेंडर लेने जब जाते हैं तो बहुत सारी फर्म्स उस टेंडर को हासिल करने की कोशिश करती हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, इस टाइप का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम इस यूनिट में आपको पढ़ाएंगे। फिर क्या आ जाता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गेम आ जाते हैं। बस तो यहां से सिनेरियो चेंज हो गया।
जो पहली 3 यूनिट हैं आपकी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। जैसे ही आप 4th यूनिट में आओगे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो आपका जो नैश इक्विलिब्रियम का नेचर है वो बायस हो जाएगा। दैट्स वाई हम बेसियन नैश इक्विलिब्रियम पर काम करने लगेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम ऑक्शन थ्योरी को पढ़ते हैं, जो अभी मैंने बात करी, मोरल हैजार्ड मॉडल्स को पढ़ते हैं। शायद आपने मोरल हैजार्ड मॉडल जो सेमेस्टर 4 है आपका, उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आपने डिस्कशन किया होगा। इसमें मैंने सब ये बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। ऑसबॉर्न चैप्टर 3 हम लोगों को डिस्कस करना है, ऑसबॉर्न चैप्टर 6 हमें डिस्कस करना है, ओनली 6.1 6.2 वो सारा आपके सिलेबस में दिया गया है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट यूनिट है हमारी कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन या परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम, जॉब मार्केटिंग, सिग्नलिंग एंड रेपुटेशन, ये भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है कि 2 फर्म है और उन लोगों को 2 एम्प्लॉयज हायर करने हैं और दोनों एम्प्लॉयज दोनों फर्म के अंदर इंटरव्यू देने गए, तो वो दोनों फर्म अपने अकॉर्डिंग जज करती हैं कि कौन सा एम्प्लॉयज उनकी फर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये भी एक तरीका का गेम है। आपने देखा होगा आजकल रिसेंटली चल रहा है, जो फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया है, जो बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था एलन, उसकी एक टॉप मोस्ट फैकल्टी को ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से उठा के फिजिक्स वाला में लेके आया, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला का 6% टर्नओवर इंक्रीज हो गया। आप समझिए, तो हो सकता है कल को फिजिक्स वाला कोई टॉप मोस्ट फैकल्टी लेके आए और उसको एलन वाले लेके चले जाए। तो ये भी एक तरीके का पार्ट ऑफ गेम ही होता है जीतने के लिए। इसमें हम बहुत सारी जो है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशंस, कम्युनिकेशंस के थ्रू करते हैं। ये जॉब मार्केटिंग थ्योरी पर वर्क करता है कि जॉब के अंदर या मार्केट के अंदर किस टाइप का जॉब सिनेरियो है। तो ये जितना भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मेरे बच्चों, वो सारा का सारा हम इंडस्ट्री या फर्म सेक्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्रू सम मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो वॉटसन आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 28 और चैप्टर नंबर 29 इंक्लूडिंग सम टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। असेसमेंट पैटर्न जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो इंटरनल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का है, बाकी 70 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में से 6 मार्क्स हैं आपके अटेंडेंस के और 24 मार्क्स हैं आपके प्रैक्टिकल बेस, जो असाइनमेंट बेस सिनेरियो होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल 10 मिनट का आपके साथ मेरा डिस्कशन था कि गेम थ्योरी होता क्या है, क्या क्या काम करते हैं। तो गेम थ्योरी बस सिंपल, हम 2 लोगों के बीच या 2 फर्म के बीच, जिनको हम प्लेयर कहेंगे, उनके बीच का आपस में जो पे ऑफ को लेके, प्रॉफिट को लेके, या 2 पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम बात करें तो उनके विनिंग सिनेरियो को लेके हम बात करते हैं। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट होती है, हमें पता होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होते। तो पूरा जो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो है 2 फर्म के बीच का, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का, या 2 प्लेयर्स के बीच का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल सिंपल है। बाकी जब यूनिट्स चलेंगी तो इनके सबके इक्वल वेटेज है। इसको भी 9 आवर्स दिया गया है, इसको भी 9 आवर्स दिया गया, सबको 9 आवर्स दिए गए हैं। तो कंप्लीट हम 9 आवर्स में इनको करेंगे और पूरा आपको समझाएंगे। मेरे बच्चों, ये टफेस्ट पेपर है। टफेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं होता कि वो टफ होता है। टफेस्ट पेपर का मतलब होता है आप इस पेपर को रट नहीं सकते, आपको डे 1 से, पहली क्लास से ही इस पेपर को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर आपने चीजों को समझा तो पेपर आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।